मॉर्निंग। है दोस्तों, आप सभी कैसे हो? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आप सभी को पता है कि आजकल पितृ श्राद्ध चल रहे हैं एंड जो 29 से शुरू हो गए थे एंड 14 तक है पितृ श्राद्ध। तो बस आज हम लोग भी अपने पितृ देवता को याद करते हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं एंड बस आशा करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए करते हैं आज की पूजा की शुरुआत। सबसे पहले हम प्रसाद बनाएंगे, देन हम पूजा करेंगे, ठीक है? लेट्स गो। और हाँ, सुबह उठ के मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ एंड साफ़ सफाई भी कर ली थी और अब हम सीधे प्रसाद ही बनाते हैं एंड देन हम पूजा करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो चलो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने प्रसाद में मैंने और मेरी सासू माँ ने प्रसाद में क्या क्या बनाया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरियाँ बनाई, उसके बाद हम लोगों ने बाकी की प्रिपरेशन वगैरह सब कर ली थी सुबह उठ के ही नहा धो के साफ़ सफाई करने के बाद। तो हमने पूरियाँ बनाई, फिर हमने पकौड़ियाँ बनाई आलू की। उसके बाद हमने हमारे पितरों को करेला बहुत पसंद था, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी पसंद की सब्ज़ी बनाई जाए। तो हमने करेले की सब्ज़ी बनाई, करेले की पकौड़ियाँ भी बनाई एंड देन फटाफट से हम लोगों ने सब्जियां भी काट ली थी। तो मैंने सोचा कि एक मिक्स वेज बनाएंगे और एक हम करेले की सूखी हुई सब्ज़ी बनाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पितर श्राद्ध का खाना बना रहे थे, तो हमने कुछ प्याज वगैरह नहीं डालते हैं, तो वो कुछ नहीं डालता, बस जीरा का छोंक लगाया था और थोड़ा सा तेल और घी डाला था। देन उसके बाद हमने करेले की सब्ज़ी बनाई, जिसको हमने सिर्फ ड्राई करेला बनाया। उसके बाद मैंने बनाया मिक्स वेज। और यहाँ पे बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना कि मुझे इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की, एंड मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। तो सुनिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मेरे मुंह से। Hello friends, how are you? Hope you all are doing well and I'm just sharing my today's activity. Okay, today I'm just making ambrosia for the Pitta Shraddh and I'm making aloo के पकौड़ियाँ, पूरियाँ and करेले की पकौड़ियाँ एंड करेले की सब्जी, ड्राइड करेले की सब्जी, मतलब करेले का एंड बिटर गार्ड सॉरी एंड आई एम मेकिंग पोटैटो। व्हाट पोटैटो, क्या बोलते हैं उसको? पोटैटो को आलू की पकौड़ी को क्या बोलेंगे आप? पोटैटो पकौड़ी, करेले के पकौड़ी। मुझे शब्द नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में आलू के पकौड़े को क्या बोलते हैं। और पोटैटो, और ये भी नहीं पता कि करेले के पकौड़े को क्या बोलते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, आई एम प्रिपेयरिंग करेले की पकौड़ी एंड फिर यहाँ पे मैंने टमाटर डाला और उसमें मिक्स वेज को अच्छे से पकाया। देन मैंने इसे बंद करने रख दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रायता बनाया था। उसके बाद मैंने बनाया था येलो राइस, येलो यानी कि जो हम कहते हैं ना पीला भात जिसे बोलते हैं, तो वो बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे खीर बनाई थी और उसके बाद हमने पूजा करनी शुरू करी। वैसे तो पितृपक्ष का नाम मैंने बचपन से ही सुना था, बट कभी जाना नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से ही पितृपक्ष के दौरान घरों में प्रसाद बनाया जाता था और चढ़ाया जाता था। तो बचपन से मम्मी को देखा था, सबको देखा था ऐसे करते हुए, बट कभी महसूस नहीं किया कि इसकी मान्यता क्या होती है। बट इस साल, वैसे तो 3 साल हो गए हैं, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ पितृपक्ष का महत्व, पितृपक्ष की अहमियत। सोचा था ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट फिर भी आज 1 वीक हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस और अपना वो दिन भी शेयर किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सुबह से ही मन बहुत उदास था, क्योंकि आज तिथि के अनुसार आज हमें अपने पितरों की पूजा करनी थी और आज हमें प्रसाद बनाना था। तो आज था चौथा तिथि पितृपक्ष का, एंड फिर सुबह से हम लोग प्रसाद वगैरह बनाने लग गए। तो मन में एक अजीब सी हलचल हो ही रही थी। सुबह से अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे प्रसाद बनाने में और अपने आप को और कामों में बिजी रखने के बाद जैसे ही पूजा करने की बारी आई, वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ गया। बस ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं। और मुझसे रहा नहीं गया, जैसे तैसे कंट्रोल करके पूजा करने के बाद मैं चली गई छत पे और बहुत भयंकर रोने लगी। फिर उसके बाद अपने मन को संभाल के आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी हिम्मत जोड़ के मैं नीचे आई।
तो जितना मैंने सुना है और समझा है तो कहा जाता है कि धरती पे 15 दिन के लिए पितृ पक्ष जब होता है तो घर के पितृ उस घर में आते हैं और उनकी सारी दुख दर्द और उनकी सारी बातें सुनते हैं एंड उन सबको दूर करके उन्हें सुख शांति और एक अच्छी और उन्हें आशीर्वाद दे के वापस चले जाते हैं। तो सिर्फ ये 15 ही दिन होता है पितरों का साल में, जिस समय हम जो भी प्रसाद बनाते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, वो सब हमारे सिर्फ पितरों को ही लगता है। यानी कि हम जितना पुण्य करते हैं उतना हमारे पितरों को वो पुण्य लगता है और उनकी को शांति मिलती है। तो सिर्फ साल के 15 दिन पितरों के लिए समर्पित रहता है। तो इसलिए पितर श्राद्ध के टाइम पे आप लोग भी अपने पितरों को तन मन और धन से याद कीजिएगा, उन्हें प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद और अच्छे अच्छे भोग का प्रसाद लगाइएगा। देन उनके नाम पे पुण्य और दान दक्षिणा दीजिएगा, ताकि हमारे घर में और हमारे परिवार में खुशहाली बने रहे और पितर देवता सबके घरों के पितर उनके। तो 2 लाइन जो मैंने लिखी है अपने पितृ देवता के लिए वो ये है, आप यूँ छोड़कर चले गए, हम समझ नहीं पाए। सब कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुद को भी यही समझाती हूँ, पर अंदर ही अंदर जैसे जैसे समय हो रहा है वैसे वैसे वक्त और याद दिला रहा है। जय हो पितृ देवता, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखना।